दर्द होता है। और वो बच्चा बहुत अच्छा था। आप इनके वालिद से भी पूछ लो, इमाम बारगाह में किसी से भी पूछ लो हैदर कैसे थे। उठते बैठते ऐसे सड़क पे से जाते रहेंगे ना, बड़ों को सलाम करता था। बीकॉम कर चुका था, तो मैं चाह रहा था कि एमकॉम या एमबीए कर लूँ, तो 3-4 महीने का गैप आ जाता बीच में। तो बोला कि अम्मी आप तो इतना नहीं कर सकेंगे। उसके बाद उन्हें 5वीं या 5वीं में था, शायद 4थी या 5वीं में था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ है। यानी मुसीबत बखौलत सफ्तर के मुसीबत उठाने आया था, मुसीबत उठा के चले गया। हमारी इतनी इस्तेताअत नहीं थी कि हम उसको ट्यूशन ये लगा सकें, मगर फिर भी बेचारा मेहनत कर लिया बच्चा। मरसिया भी बहुत है, तो 2-3 थे बड़े बुज़ुर्ग लोग, वो लोग बोलते थे हैदर तो मरसिया पढ़े बाद हमको हदीस की ज़रूरत नहीं रहती। रिक़्क़त हो गई, असल चीज़ मकसद हमारा रिक़्क़त है ना। एक बड़ी भी तीसरे दिन चली आए, हाँफते काँपते बेचारी चली आई हैं। हैदर का घर है, हैदर का कौन सा घर है, हैदर का। तो मैं बोली क्या बात है भाई, अगर हैदर से कोई कसूर हुआ तो मैं ऐसा हाथ जोड़ के बोली माफ़, खुदा के वास्ते माफ़ कर दो, मेरा बच्चा है। तो बोले नहीं आपका बच्चा नहीं, बोले कुछ कसूर करा, कसूर मेरे से हुआ, आप मुझे माफ़ कर दो। वो रोज़ उनको क्रॉस कराता था, ट्रैफिक ज़्यादा थी, बोले मुझे अब कौन क्रॉस कराएगा, हैदर तो चले गया। तो वो आके मेरे से लपट के ऐसा रोई हैं कि जैसे वाकई उन्हीं का बच्चा था। चादर दे दो, वो चादर देने में फायरिंग की आवाज़ के साथ ही उठी हूँ मैं एकदम घड़बड़ा के। मैं बोली है फौजी फायरिंग हो रही है, अपने ही इमाम बारगाह में हो रही। अब उसके बाद मैं फायरिंग की आवाज़ से उठ गई, जल्दी से उठ के बोल रही हूँ फौजी चादर दे दो, मेरे से हाथ पाँव में थरथरी पड़ गई मेरी, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बोली कि बेटा मेरी अब बच्ची बोलती कि नहीं अम्मी ये तो फायरिंग लालू खेत में हो रही है, आपको सुने ऐसा आ रहा है, हमारे इमाम बारगाह में नहीं हो सकता। खैर वो दिन तो नहीं भूलता बेटा, जैसा आशूरे का दिन था ना वैसे हमारे लिए भी आशूरे का, बस वो आशूरा ये आशूरे में फ़र्क है, वो आसमान था ये ज़मीन है। तुमको यकीन नहीं आएगा, डॉक्टर सुबह से शाम तक उसको सीते रहे, 3 गोलियां लगी हैं अभी भी। यहाँ एक है, एक दिल पे मारे हैं, एक पाँव पे। तो जो उनको नहलाए थे वो भी हैदराबादी थे, तो आके बेचारे मेरे को पुरसा देने आए थे। तो बोले हम बहुत कोशिश की, इतना चकनाचूर हो गई थी बोले हड्डी कि हम चाह रहे थे कि सीधी हो जाए कफन में, लेकिन वो हड्डी नहीं हो सकी। बेटा नमाज रोज़ा पढ़ो बोलो बच्चों को, नमाज हमको हर चीज़ सिखाती है, रोज़ा हमको हर चीज़ सिखाता है, सब्र भी सिखाता है, पानी पीने खाना खाने सबका सब्र। भाई आप लोगों को क्या मतलब है, आप लोग क्या कब तक इमाम हुसैन का मातम करेंगे, पूछते हैं मेरे से ऐसा सवाल लोग। तो भाई मैं बोलती हूँ कि भाई हमारे ख़बर अगर हम गलत भी कर रहे हैं तो हमारी ख़बर का जवाब हम देंगे, हमारी ख़बर में कोई नहीं आएगा। तो फिर आपको क्या, हम गलत काम आकर कर रहे हैं तो आपको तकलीफ़ क्या दे रहे हैं, समझिए आप। आले सऊद इतने, मैं क्या बोलूँ, इतनी बुरी गाली है उनके लिए, और उनके लिए इतना बड़ा जहन्नम का तप। तुम जाके देखो सबके खबरें मिटा दी, एक निशान नहीं, ऐसा मालूम हो रहा है रेतीली का मैदान है कोई, और 4 पत्थर लगे हुए थे चारों इमामों के। ये तो मक्के में जो था, मक्के बड़ा क़ब्रस्तान, पुराना क़ब्रस्तान है, उसमें हज़रत अबू तालिब के मुतल्लिब उनके दादा तक बहुत लोग थे, हज़रत खतीजा थे, ये सब में अट जी हैं खबरें, किसी के भी नहीं।